नमस्कार साथियों, आज 29 अगस्त 2025 सुबह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो पक्षी हैं वो चहचहा रहे हैं और सब तस्वीरें हैं। आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि घास है और काफ़ी तेज़ गति से है वो हिसार घग्गर मल्टीपर्पज़ ड्रेन का आप लेवल देख सकते हैं। और यहाँ जो है वो मेन ज़मीन है जो खेती योग्य भूमि थी, उससे कम से कम 8 फुट ऊपर पानी बह रहा है। अब साथियों, ऐसा मंजर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिससे फसलें बर्बाद नहीं हुई हैं, आने वाली नस्लें भी बर्बाद होने की कगार पे है। ये देखिए आप, ये एक रिहायशी मकान था, शक्कर मंदोरी का रकबा है, यहाँ परिवार रहते थे। और तस्वीरों में आप आगे भी देखोगे, इस साइड भी देखोगे, इस साइड भी देखोगे, घर बने हुए हैं। यहाँ लोग अपना जीवन यापन करते थे और एकमात्र सहारा था खेती और पशुपालन। हालात क्या से क्या हो गया, जो यहाँ उपजाऊ भूमि थी वो जल भराव के कारण पूरी तहस नहस हो गई है। और ये भविष्य ये बता रहा हूँ मैं कोई शास्त्री नहीं हूँ, ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे ज्ञान ज़रूर है, आपको भी है, कि आने वाले 10 साल तक इस भूमि में जहाँ ये खारा पानी पड़ा है, दाना एक नहीं होने वाला है। और ये जो हालात इस मकान के आप देख रहे हैं, और आगे भी एक मकान है, वो की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रास्ता आप जा नहीं सकते। अगर आप अंदर हैं तो आप कैद हैं, वहाँ कुछ लोग रहते हैं लेकिन वो कैद हैं। और दूर दूर तक फसलों का नामो निशान नहीं है भाई। ये आपको हरियाली दिख रही है, ये हरियाली एक गंदे पेड़ हैं, इस तरह का जो एक ग्रास है वो उगा हुआ है, आवागमन बंद है, मच्छर हैं, जहरी जीव पैदा हो गए हैं। लेकिन मजाल है कि शासन और प्रशासन की तरफ से कोई आदमी हालात जानने आया हो। हम तो भाई रोड़ा मचाने वाले लोग हैं, चीखने वाले लोग हैं कि चीखो ज़रूर, कभी न कभी किसी के कानों तक गूंज आपकी जाएगी, आपका दर्द कोई सुनेगा। लेकिन ये हालात आज नहीं हुए हैं, पिछले 10 सालों की बात हमने करी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने खुद अवगत कराया कि सर हम 2010 से लेके आज तक पीड़ित हैं, मेरे गांव का किसान पीड़ित है, मेरे क्षेत्र का किसान पीड़ित है। यहाँ ऐसे हालात इन 12-13 गाँव में हैं जहाँ जहाँ बात फसलें ख़राब होने की हो रही है, फसलें ख़राब हो गई हैं। फसल तो साथियों अगले 6 महीने के बाद अगर ठीक भूमि हुई तो हो जाएगी, अगर अब नहीं हुई तो अगली बार हो जाएगी। लेकिन जो नस्ल हमारी ख़राब होने की कगार पे आ गई है, हमारे रिश्ते नाते बंद होने वाले हैं। ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके पास मतलब कई दर्जन एकड़ ज़मीन होने के बावजूद भी रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, तो अगली पीढ़ी भी खतरे में है भाई। दूसरी तरफ ये नशा बहुत भयंकर रूप धारण कर रहा है। इसका भी एक लॉजिक है इससे जुड़ा हुआ कि खेत बर्बाद हो गए हैं, ज़मीनें बर्बाद हो गई हैं, घर बर्बाद हो गए हैं। मानसिक रूप से परेशान जो लोग हैं वो कहीं न कहीं नशे की तरफ जा रहे हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोच रहे हैं। बैंकों का कर्जा किसान से उतर नहीं रहा है, ना कोई कर्ज माफ़ी है, ना कोई बीमा क्लेम है, ना कोई मुआवजा है। ऐसे हालातों में किसान आखिर जाए तो जाए कहाँ। एकदम बीच में 6 फुट की एक पटड़ी है, यहाँ 8 फुट ऊपर पानी चल रहा है। और यहाँ ये जो ज़मीनें हैं, अब मैं शक्कर मंदोरी और सापुरिया के बीच की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ के हालात आप देखने में भी आपको डरावने लगेंगे। आप जा नहीं सकते इन ज़मीनों के अंदर, व्हीकल नहीं जा सकता, पैदल नहीं जा सकते, तो भविष्य क्या कुछ कहेगा। और बीच में आप देखोगे वहाँ पशुओं के लिए सूखा चारा रखा गया था, धड़ लगाई हुई है, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। बालन जो लकड़ियाँ रखी गई थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। आखिर किसान इन हालातों में जाए तो जाए कहाँ, किसको कहे, कौन सुनने वाला है, ये एक बड़ा सवाल आपके सामने है। हम सरकार किसकी है, क्या लेना देना है, कौन सा राष्ट्र है, किस धर्म का है, किस जाति का है। जब बात मौत की आ गई, जब इंसानियत ख़त्म होने की आ गई, जब बात इस कगार पे आ गई कि आपको मरना पड़ेगा, तो फिर काहे की आज़ादी, काहे का कानून, काहे का देश। हालात ये हैं हमारे लोगों के। तो अब आप ही तमाम लोग बताएं कि
इसका क्या हल हो सकता है, इन लोगों का कैसे भला हो सकता है। ये तमाम जानकारियाँ आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज़ पर। अगर आपको ये हमारी स्टोरी, हमारी बात अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि कहीं ऐसे कानों तक पहुँचे जो इन लोगों की बात को सुने। आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद।